हैप्पी मॉर्निंग। आज 26/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा बीपीएससी रेलवे इत्यादि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो निलंबनकारी विटो। कौन सा विटो? निलंबनकारी विटो को राष्ट्रपति किस विटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो निलंबनकारी विटो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो ये आर्टिकल आयरलैंड से लिया गया है इस तरह से, तो आर्टिकल 80 का 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? आर्टिकल 80 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी और विशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए। यही गलत है। प्रांतीय विधायिका ने गवर्नर को किया जाता है। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषता में से नहीं है, तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए, नहीं गवर्नर को आवंटित किए गए। 3 का ऑप्शन नंबर बी जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेखित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद और राज्य। तो अनुच्छेद 371 का क नागालैंड से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 371 का ख असम से, और अनुच्छेद 371 का ग मेघालय से नहीं, यही गलत है, मणिपुर से हो जाएगा। अनुच्छेद 371 का ग मणिपुर से, और अनुच्छेद 371 का घ आंध्र प्रदेश से। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इस तरह से याद रखेंगे। क ख ग घ। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची, आपराधिक और मामले समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होता है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये भीमराव अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 35वें संविधान के अंतर्गत, एक राज्य बनाया गया 1974 के तहत 35वां संशोधन के अंतर्गत 1974 में, और पूर्ण बना 75 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संघ मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। तो 4 2 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, तीसरे स्थान पर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चौथे नंबर पर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन 19 देखिए, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति हो जाएगा। याचिका समिति कार्यकारी समिति हो जाएगा, याचिका समिति। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये हो जाएगा तदर्थ समिति। और विभागीय समिति हो जाएगा स्टेटिंग समिति, विभागीय समिति स्टेटिंग समिति। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद से वैदिक काल में ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग का जानकारी मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण। भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं था, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला, ये भी सही हुआ। एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। सिकंदर के बारे में सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सूची और महावीर के नाम और अर्थ। केवलिन पूर्ण ज्ञान, महावीर को पूर्ण ज्ञान हुआ तो उसे केवलिन कहा जाता है। जिन इंद्रियों को जीतने वाला जिन कहा जाता है। अपरिमित पराक्रमी महावीर, अपरिमित पराक्रमी। और निग्रत बंधन रहित, तो सभी का सामने सामने मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जीसंग वैशाली के साथ युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हिंदुओं में एक दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश अनेक देश जैसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह अलब्रूनी का है। यह उक्ति किसका है? अलब्रूनी का, महमूद गजनी के समय में आया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मंगोल आक्रमण का भय था। इसका मुख्य कार्य क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। क्वेश्चन 28 देखिए, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, बिल्कुल सही है। विदेशी यात्री पेश
और नुनीज उसके दरबार में आए थे, ये गलत है। नुनीज ने अच्युत राय आए थे। ऑप्शन सी देखिए, उसके साम्राज्य के प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोस ने उनकी प्रशंसा की, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की थी, नहीं तेलुगु में की थी, ये भी गलत है। तो बी और डी गलत हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विधावगिस ने, रामचंद्र विधावगिस ने। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया 1857 के विद्रोह में, साहूकार और जमींदार ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे 1885 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय में भी जारी रखना चाहता था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। किस विद्रोह को? सन्यासी विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, किसका कथन है? तो पैट्रिक हेनरी का। या तो मुझे स्वायत्तता दो वरना मृत्यु दो, किसका कथन है? तो पैट्रिक हेनरी का है। क्वेश्चन 38 देखिए, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन। गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या है? तो चीनी अधिनियम। अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 का दूसरा नाम क्या है? चीनी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सेडॉन का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ था, बिल्कुल सही है। सेडॉन का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ था। यह युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ये भी सही। यह युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ये भी सही है। तो यानी दोनों कथन सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रिडिया एनिलिडा, नेफ्रिडिया एनिलिडा, नेफ्रिडिया एनिलिडा, नेफ्रिडिया एनिलिडा, नेफ्रिडिया एनिलिडा, नेफ्रिडिया एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, नहीं इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फिल्लोडी रोग निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है? तिल में। फिल्लोडी रोग तिल में पाया जाता है। फिल्लोडी रोग तिल में पाया जाता है। फिल्लोडी रोग किस फसल में पाया जाता है? तिल में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन जो है कि ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। ग्लोब्यूलिन यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजेन
यह रक्त का स्कंदन है। फाइब्रोनेजन यह रक्त का स्कंदन है। फाइब्रोनेजन यह रक्त का स्कंदन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी है? अग्नाशय ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आएंगे। पक्षियों तथा चमगादड़ों के पंख समरूपी संरचना मानी जाती है क्योंकि उनकी असमान उत्पत्ति तथा समान प्रकारी होते हैं। असमान उत्पत्ति और समान प्रकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम के कारण। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो अल्कोहल में ध्वनि की चाल 12-13 मीटर प्रति सेकंड न्यूनतम होगी। ध्वनि की चाल अल्कोहल में न्यूनतम होगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक मजदूर 10 किलो केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। दिया गया छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये mg हो जाएगा। mgh फार्मूला बैठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो वेग की दिशा के लंबवत। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो वेग की दिशा के लंबवत। क्वेश्चन 51 देखिए, चुंबकीय स्थिरांक के विमा क्या है? m-1 L3 T-2 m-1 L3 T-2। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? उसे अबिंदुकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? उसे अबिंदुकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका विद्युत अपघट्य के रूप में? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। क्वेश्चन 54 देखिए, परमाणु अभाज्य यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। परमाणु अभाज्य यह किसने कहा? निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होती है? बीटा किरण में। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होती है? तो बीटा किरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो AlCl3 प्लस CH3H2 AlOH का होल 3 प्लस 3HCl, यही रेडॉक्स का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता मान कितना होता है? -10⁻⁷। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान होता है 10⁻⁷। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आजकल सड़क को रोशनी में पीले लैंप बहुयातायात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का उपयोग करते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयातायात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मार्बल कैंसर क्या है? तो अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से किस कंपनी ने AIGPA नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है? तो मेटा ने। किसने? मेटा ने। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किया तो कहलाता है सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्प है? तो धनात्मक संकल्प है। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्प है? तो धनात्मक संकल्प है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, जून में।
खरीफ की फसल कब बो जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर जून में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है। अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस किस घटना की स्तर से संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर एवं नगर हवेली है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं और आकाश स्याह काला होता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ज्वालामुखी और देश माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू मलेशिया, माउंट किनाबालू मलेशिया, माउंट किनाबालू मलेशिया, अल बुर्ज ईरान, अल बुर्ज ईरान, अकांगुआ अर्जेंटीना, अकांगुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यूरोप में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को, पेरिनीज स्पेन और फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, नीचे दिए गए युग में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? राज्य और राजधानी ब्रमोस नस्साऊ, बरमोस नस्साऊ, कोस्टारिका सैन जोस, कोस्टारिका सैन जोस और निकारागुआ बेल्मापॉन, यही गलत है। निकारागुआ का मनागुआ, निकारागुआ का मनागुआ हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि गलत है, निकारागुआ का मनागुआ सही हो जाएगा। निकारागुआ का मनागुआ और डोमिनिकन सांटो डोमिंगो रिपब्लिक, डोमिनिकन सांटो डोमिंगो रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा सुपीरियर, उसके बाद हो जाएगा विक्टोरिया, उसके बाद हो जाएगा बैकाल, उसके बाद ग्रेट बैरियर हो जाएगा। सुपीरिया, विक्टोरियर, बैकाल, ग्रेट बैरियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 71 का। क्वेश्चन 72 देखिए, निम्न कथनों का सही रूप कौन सा है? तो भारत में महिलाओं केवल 5 राज्यों में, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, नहीं, गलत है। 10 राज्यों में फैला है, 5 राज्यों में नहीं, 10 राज्यों में फैला है हिमालय। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, नहीं, ये भी गलत है, 6 राज्यों में फैला है। और ऑप्शन 3 देखिए, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, तो यही सही हो जाएगा, पुलिकट झील 2 राज्य में फैली है। क्वेश्चन नंबर 73 पाएंगे, घाटी और राज्य, मरखा घाटी ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड, जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सांगला हिमाचल प्रदेश। और युथांग घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य अपना बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अंडी और ओपोर तीवी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जो कि झारखंड का है। अंडी और ओपोर तीवी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो जाति आदिवासी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है।
केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। यही गलत है, ऋषिकेश हो जाए, केदारनाथ नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बैतूल जो है कि ताप्ती नदी हो जाएगा, बैतूल ताप्ती नदी, जगदलपुर इंद्रावती, और जबलपुर नर्मदा, और उज्जैन जो है कि क्षिप्रा हो जाएगा, उज्जैन क्षिप्रा हो जाएगा, जबलपुर नर्मदा, जगदलपुर इंद्रावती और बैतूल ताप्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान में कैल्शियम मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम की। क्वेश्चन 79 देखिए, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था कैप्टन दिनसौ जे दस्तूर ने। कैप्टन दिनसौ जे दस्तूर ने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे, निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज जो है कि कर्नाटक में नहीं है, पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो ऋण भुगतान, रक्षा प्रौद्योगिकी खरीद। 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो आर्थिक मामले का विभाग। आर्थिक मामले का विभाग संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? आर्थिक मामलों के विभाग। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं ओलेरीकल्चर, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, यही गलत है। सब्जियों की खेती जो कि हॉर्टिकल्चर नहीं, गलत है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर हो जाएगा, फलों की खेती पोमोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना, ये स्कैन करना प्रिंटर का काम है, ना कि कंप्यूटर का है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएंगे, सी बेसिक, कोबॉल और जावा डैश भाषाओं को उदाहरण हाइपर लेवल का भाषा है ये सब, सी बेसिक और कोबॉल। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी संबंधित है। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 91 पाएंगे, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। दमयंती जोशी कथक, दमयंती जोशी कथक। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, वाद्य यंत्र और उनके वादक। अमृता शेरगिल चित्रकार थी, अमृता शेरगिल चित्रकार थी। विष्णुदास भिराली ये संगीतज्ञ थे, विष्णुदास संगीतज्ञ थे। बेगम अख्तर ये ठुमरी गायिका थी, बेगम अख्तर ठुमरी गायिका। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। तो इस तरह से सभी आमने सामने सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिकरण बिजली क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिकरण बिजली क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हिमाचल मणिकरण बिजली क्षेत्र संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? स्विट्जरलैंड का। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? स्विट्जरलैंड का। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। लंदन यूके। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय IMO का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र में। वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र में। वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 99 पर आएंगे, बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 1929 को। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे में को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है। पटना और पूर्णिया को जोड़ने वाला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, हाल ही में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समिति का गठन किया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, हाल ही में भारतीय दल ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, हाल में माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो उड़ीसा ने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? एकता और उपचार के लिए कला। एकता और उपचार के लिए कला। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो श्रीमती भागवती देवी ने। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? श्रीमती भागवती देवी ने। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के CM बने हैं? तो 3 बार। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के CM बने हैं? तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, निम्नलिखित में कौन समूह नदियों बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मशा, गंडक और घाघरा। कर्मशा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है। कर्मशा, गंडक और घाघरा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, BPSC टीचर हो, बिहार दरोगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए।